नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रिकल डिवाइस के बारे में, कॉन्टैक्टर। ठीक है, कॉन्टैक्टर पर आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम इसको थोड़ा अलग तरीके से समझेंगे। इस वीडियो में आपको सिर्फ कॉन्टैक्टर क्या है यही नहीं बताएंगे, बल्कि इसके अलावा इसकी वर्किंग और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखने वाले हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि कॉन्टैक्टर क्या है। कॉन्टैक्टर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्विच होता है जो हमारा हाई पावर सर्किट को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। इसे आप एक ब्रिज समझ सकते हैं। यहां पे मेरा इनपुट पावर सप्लाई होता है और यहां पे आउटपुट पावर सप्लाई निकलेगा जो मेरे लोड से कनेक्ट होगा। तो इनपुट और आउटपुट को दोनों को कनेक्ट किया जाता है इस कॉन्टैक्टर के थ्रू। तो इसको आप एक ब्रिज समझ सकते हो। ओके, ये हमारा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में बहुत जरूरी एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। अब ये इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, तो आप ये देखेंगे कि ये हाई करंट को हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। इसको हाई करंट हैंडल करने के लिए यूज किया जाता है। मोटर स्टार्टर में किया जाता है, लाइटनिंग लोड में किया जाता है, हीटर में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा लो वोल्टेज ऑपरेट होता है जिससे यह सुरक्षित और प्रभावी बना रहता है। लो वोल्टेज ऑपरेट मीन्स इसके क्वाइल पे आइदर आप 0 वोल्ट 24 वोल्ट दे सकते हैं, 24 वोल्ट से भी ये मेरा कॉन्टैक्टर कंट्रोल होता है और सिंगल फेज सप्लाई से भी कंट्रोल होता है। तो ये लो वोल्टेज कंट्रोल हो गया। अब हम ये समझते हैं कि कॉन्टैक्टर के मेन पार्ट्स क्या हैं। इसको मैं अभी साइड में करता हूं और एक कॉन्टैक्टर को हम क्या करते हैं, डिसमेंटल करते हैं। ओके, तो मैं इसको डिसमेंटल करता हूं और थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं। इसको मैं एक बार डिसमेंटल कर देता हूं। यहां पे 2 बोल्ट दिए रहते हैं, आप इसको खोल के डिसमेंटल कर सकते हैं। देखेंगे कि ये कॉन्टैक्टर का डिसमेंटल हो चुका है। ये इसमें हम समझते हैं कि कॉन्टैक्टर के मेन पार्ट्स कौन से हैं। ये इसका क्वाइल होता है, इसका एक क्वाइल होता है जो आप इनसाइड साइड में देखेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक क्वाइल लगा हुआ है। ये मेरा क्या होता है दोस्तों, क्वाइल होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करता है। एक साइड ये है मेरा, दूसरे साइड आप देखेंगे कि एक यहाँ पे प्लंजर लगा हुआ है। ये जैसे ही स्प्रिंग है इसको ऑन ऑफ। अब जैसे ही इस कॉइल को हम सप्लाई देते हैं, ये क्या करता है, मैग्नेट को बनाता है और यही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नॉर्थ और साउथ को जनरेट करता है। और यहाँ पे मेरे पास एक पोल है, इसको क्या करेगा, जैसे ही सप्लाई देंगे ये अपने मीन्स इस प्लंजर को डाउन कर देगा। तो ये मेरा कॉन्टैक्टर के मेन पार्ट्स होते हैं। इसके मेन पार्ट्स की बात करूं तो यहाँ पे एक मेरे पास क्वाइल होता है, देखेंगे कि ये क्वाइल है। इसके अलावा मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मेन कॉन्टैक्ट्स का मतलब दोस्तों ये जो लिखा है L1 L2 L3, ये मेरे पावर सप्लाई के टर्मिनल्स होते हैं। ये मेरे मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स बोलने का मतलब दोस्तों NO होते हैं जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स हैं। यहाँ पे इसको कंट्रोलिंग करने के लिए हम यूज करते हैं। और यहाँ पर देखेंगे 1 और 3 और 5 लिखा है, L1 L2 L3, ये मेरे पावर टर्मिनल हैं जो इनपुट को कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 2 4 और 6 लिखा है जो T1 T2 T3 टर्मिनल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पावर टर्मिनल है और ये मेरे क्या हैं, ऑक्सिलरी टर्मिनल्स हैं। और इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि एनक्लोजर होता है। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये वाले कवर को एनक्लोजर बोलते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि ये कॉन्टैक्टर है, चलिए मैं इसको ऑन करके एक बार दिखाता हूं सो डैट आप इसको समझ पाएं कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। ये सिर्फ मेरे पास ये इतनी कॉइल है, इसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी मैं इसको ऑन करूंगा ना तो देखेंगे कि इसके अंदर कोई प्लंजर नहीं है, तो ये ऑन हो जाएगा। सिंपली ये कॉइल मेरा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं इसके कॉइल को मैं अगर ऑन करके दिखाऊं तो अभी आपको कोई आवाज नहीं सुनने को मिलेगा। ठीक है, इसको ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे पावर सप्लाई कनेक्ट करता हूँ और देखेंगे कि यहाँ पे मेरा लाइन और न्यूट्रल है। ये डेंजरस है, आप ऐसा नहीं करेंगे। देखिए मैं यहाँ पे सटा रहा हूँ तो स्पार्किंग कर रहा है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, लेकिन ये मेरा कॉन्टैक्ट कुछ है नहीं, तो इसीलिए ये उसको खींच नहीं रहा। चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार इसको एज इट डिसमेंटल से मैं इसको माउंट कर देता हूँ। यहाँ पे ये प्लंजर इसमें हम लगा देते हैं जैसे था। ओके, इस प्लंजर को यहाँ पे लगाने के बाद इसको मैं बैठा देता हूँ एक बार। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इसको अभी मैं पावर सप्लाई दे के दिखाता हूँ। अभी ये मैग्नेटिक फील्ड बना होगा तो इसको कैसे खींचेगा, देखेंगे इस प्लंजर को डाउन करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, ये प्लंजर है हमारा। ओके, और मैं इधर भी इसको टाइट कर देता हूँ। देखेंगे कि ये पूर्ण रूप से टाइट हो चुका है। यहाँ पे क्वाइल से लिखा है A1 और A2। ठीक है, यहाँ पे लिखा है A1 और A2। मैं थोड़ा सा और आपको जूम करके दिखाता हूँ।
देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक में लिखा है A1 A2, हर एक कॉन्टेक्टर पर लिखा रहता है। यहाँ पे देखेंगे A2 लिखा हुआ है और यहाँ पे A1 A2 यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देख सकते हैं ये क्वाइल्स हैं, ठीक है। अगर मैं इस पे किसी पे भी, सारे ये ऐसी कॉन्टेक्ट्स हैं, मैं इसको ऑन करता हूँ, इसकी आवाज़ को सुनिएगा, ठीक है। अभी इसमें मैंने जस्ट डिसमेंटल किया था, देखिए इसको, देखिए ये प्लंजर को क्या कर रहा है, खींच रहा है प्लंजर को। ओके, आप इस कॉन्टेक्ट्स को देखिए, इसको भी एक आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये क्वाइल पे सप्लाई दे रहा हूँ। आप चाहें तो ऐसे भी देख सकते हैं। ओके, ऐसे देखिए, मैं इसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, टच कर रहा हूँ इसके क्वाइल्स को। ओके, तो ये क्या कर रहा है दोस्तों, एक इसके अंदर जो कॉन्टेक्ट्स, इसके अंदर जो क्वाइल लगा है वो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और इस प्लंजर को क्या कर रहा है दोस्तों, पुश करके अपने साइड में खींच रहा है। तो ये मेरा मेन पार्ट्स होते हैं, ये पावर कॉन्टेक्ट्स हैं, ये प्लंजर इसको बोलते हैं। इसके अलावा इसमें ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स होते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट्स किसे बोलते हैं, NO और NC को बोलते हैं। ओके, तो दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि ये कॉन्टेक्टर काम कैसे करता है। जब मैं इसके क्वाइल पे सप्लाई दे रहा था A1 और A2 पे, तो इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था जो इस प्लंजर को क्या कर रहा था, पुल कर रहा था, ठीक है। और जैसे ही ये पुल कर रहा है, ये मेन कॉन्टेक्ट्स मींस इनपुट और आउटपुट्स आपस में क्या हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं स्प्रिंग की वजह से। और जैसे ही मैं इसकी कॉइल की सप्लाई को हटा देता हूं तो ये पावर ब्रेक हो जाता है। और इसका आप चलिए मैं इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूं। यहां पे लोड कनेक्ट कर देता हूं, यहां पे इनपुट सप्लाई कनेक्ट कर देता हूं। चलिए दोस्तों देखेंगे कि यहां पे मैंने कॉन्टेक्टर से एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। यहां से आप मोटर को कनेक्ट करेंगे। यहां पे जो लोड कनेक्ट होता है, मेरा मोटर कनेक्ट हो सकता है, हीटर कनेक्ट हो सकता है, या फिर कोई हमारा अन्य डिवाइस जो 3 फेज सिस्टम पे ऑपरेट होता है उसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं क्या करता हूं, इस कॉन्टेक्टर के मेन पावर प्लंजर को सप्लाई देता हूं। अभी मैंने इसके क्वाइल पे सप्लाई नहीं दिया है तो इनपुट से आउटपुट मेरा कनेक्ट नहीं हुआ। जैसे कि आप ये समझ रहे हैं कि एक ब्रिज है। अब मुझे इस प्लंजर को ऑन करना होगा, इसके लिए मुझे इसके क्वाइल पे सप्लाई देना होगा। ओके, अभी देखेंगे कि मैं इसको मैन्युअली ऑन करूं तो ये मेरा बल्ब जो है ये देखेंगे कि ग्लो हो रहा है, ऑन हो रहा है, छोड़ दूंगा ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इस प्लंजर को डाउन करना होगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैन्युअली डाउन कर रहा हूं। दूसरे स्टेप में मुझे क्या करना होगा, अगर मैं इसको ऑन करना चाहता हूं तो इसको मुझे क्वाइल पे सप्लाई देनी होगी। अब क्वाइल पे कैसे सप्लाई देंगे, यहां पे मैं इसको कनेक्ट करता हूं और यहां पे मेरा लाइन न्यूट्रल्स आ चुका है। अब इस लाइन न्यूट्रल को मैं इसके यहां पे कनेक्ट कर देता हूं। तो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अभी के लिए इसको मैं पावर कट करता हूं और इसके क्वाइल को कनेक्ट करके दिखाता हूं। अभी मैं क्या करता हूं, एक इसके A1 पे कनेक्ट कर देते हैं, A1 टर्मिनल पे। यहां पे देखेंगे कि A1 टर्मिनल है, मैं जूम कर देता हूं। ओके, एक वायर यहां पे A1 पे कनेक्ट कर देते हैं। हम इसमें पुश बटन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो पुश बटन हम लगा के इसकी होल्डिंग भी सीखेंगे, बट अभी के केस में मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूं कि आप देखो कॉन्टेक्टर ये कैसे ऑन हो रहा है और कैसे ये ब्रिज की तरीके से काम कर रहा है। मीन्स इनपुट और आउटपुट को कैसे आपस में ये कनेक्ट कर रहा है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं और वापस से हम उसी पोजीशन पे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये मेरा क्वाइल का है, मैं सिंपली इसको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूं यहां पे। ओके, यहां से देखेंगे ऑन किया, ये ऑन हो गया। ये मेरा प्लंजर डाउन हो गया क्योंकि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बन चुका है। मैं यहां से ऑफ करूंगा, बंद हो जाए। तो दोस्तों यहां देखेंगे कि मैं यहां पे सप्लाई जैसे ही ऑन करता हूं, ये मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हुआ, प्लंजर डाउन हुआ और ये मेरा लोड को ऑन कर दिया। यहां पे इनपुट सप्लाई है और यहां पे लोड कनेक्ट है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक ब्रिज बोलते हैं, जो इनपुट और आउटपुट को कनेक्ट करता है। और जब मैं इसके क्वाइल पे सप्लाई देता हूं तो ठीक है, मैं दोबारा से यहां से ऑफ करता हूं तो देखेंगे कि ये मेरा कॉन्टेक्टर बंद हो गया। जैसे ही ऑन किया, ये ऑन करता हूं, इसकी क्वाइल्स पे कंटिन्यू सप्लाई जा रही है। यहाँ पे जो क्वाइल्स लगा हुआ है कंटिन्यू सप्लाई जा रही है, यहाँ पे इस क्वाइल पे कंटिन्यू सप्लाई जा रही है, जिसकी वजह से ये मेरा क्या है, ये मेरा ऑन है। तो इस तरीके कॉन्टेक्टर इस तरीके से काम करता है। दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी होल्डिंग करना सीखेंगे कि हम कॉन्टेक्टर को कैसे होल्ड करते हैं, पुश बटन के थ्रू और सेंसर के भी थ्रू। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।